तो हम लोग कोसेट की बात करेंगे ना। आप लोग इतना सीरियस मत हो जाइएगा जैसे आप बहुत सीरियस हो गए आज रिकॉर्डिंग चल रही है तो बोलना नहीं है ना। ऐसे कुछ भी नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये क्लास लाइव की जाए, जैसे यहाँ से चले और सेम टाइम पे अगर लाइव हम लोग करें तो इसका रिस्पांस आएगा कि नहीं, से बच्चों को दिख पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लाइव मांग रहे हैं क्लास को। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सब ग्रुप वगैरह था ना। आज हम लोग थोड़ा सा कोसेट की बात करेंगे। हम लिखिएगा कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी। किसी भी सब ग्रुप का कोसेट, तो जब भी कोसेट की बात की जाएगी तो आप ये क्लियर रहेगा कि सब ग्रुप के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट का कोसेट निकालेंगे, एलिमेंट का कोसेट नहीं निकलेगा। कोसेट जैसे आप नाम लेंगे सब ग्रुप, जैसे नहीं था कि कोई बोल दे कि हाथी जाती, तो हाथी जाती तो आपको कुत्ते का फिगर तो नहीं ना आएगा दिमाग में, अगर देखें तो आप लोग अच्छा बड़ा सा सुनोगा, ऐसे ऐसे होगा ना। तो जैसे अब हम लोग की क्लास, ग्रुप की क्लास या कहीं भी जब भी कोसेट की बात करें तो आप समझिएगा इसका मतलब है कि कोई एक ग्रुप है जी जिसका एक सब ग्रुप एच है, एच इसका सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो देखिए पढ़ने का मतलब ये था कि आपको चीजें ना रिकॉल होनी चाहिए। जैसे हुआ कि सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है तो ये क्लियर हो जाए कि इसका मतलब वो सबसेट है, सबसेट है, पहली शर्त है। अब सबसेट है तो फिर होना चाहिए जो वन स्टेप टेस्ट है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू एच ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब वो जो स्टार अगर एडिशन का है तो ए माइनस बी की बात करेगा या फिर ए इंटू बी इनवर्स की बात करेगा, है ना। तो ये चीजें आपने से निकाल लीजिए कि अगर सब ग्रुप आपने कहा तो सब ग्रुप होता क्या है, और किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कब कहते हैं, और वो सबसेट है कि नहीं। जैसे हम लोग R2 की केस में जो है H को R नहीं ले सकते। अगर G हमारा R2 है तो H को आप R नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि R तो R2 का सबसेट ही नहीं। तो सब ग्रुप होने से पहले उसका सबसेट होना नेसेसरी कंडीशन है ना। तो जैसे ही जब भी कहा जाए आपसे कि हम लोग कोसेट की बात करने जा रहे हैं, अब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब सब ग्रुप है उसकी। और जो इसकी मीनिंग होती है कोसेट की, ये शिफ्टिंग कहा गया है इसको। शिफ्टिंग मीन्स शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप H by an element X of G। ये जो एलिमेंट X है ये G का एलिमेंट है, तो G के एलिमेंट से इस H के शिफ्टिंग की बात होती है, ठीक है ना। आप शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्टिंग दो तरीके से होती है, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग। तो जो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी आप उसे ही लेफ्ट कोसेट कहेंगे, ठीक है ना। और जो राइट शिफ्टिंग है आप उसको क्या करते हैं, राइट कोसेट करते हैं। और आपने इसको डिफाइन किया या डिफाइन किया गया कि एच एक्स मीन्स शिफ्टिंग बाय राइट साइड इज इक्वल टू। अब इस एच और एक्स के बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो साइलेंट। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का है, जैसे अगर कोई ग्रुप है, हम लोग मान लें कि जी को क्यू स्टार ले लिया गया, तो क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर इसका कोई आप सब ग्रुप एच लेते हैं और वहां पे एच एक्स करेंगे तो इसका मतलब कि एच इंटू एक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जी को जैसे ले लिया आपने, लेट जी इज कैपिटल जेड, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही ग्रुप फॉर्म करेगा। अब अगर यहाँ पे एच को आप लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे 2z ले लिया, ले सकते हैं 2z, तो इस केस में जो एच एक्स होगा वो क्या होगा, एच प्लस एक्स होगा, क्योंकि ग्रुप कैसा है,
एडिटिव ग्रुप। तो इसलिए इस HX के बीच में आप हमेशा ऐसा मत समझिएगा कि H को X से मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन हो क्या है, साइलेंट किया गया। तो आप इसको लिखते हैं ऐसे HX such that H belongs to कैपिटल H। जो आपने लिखा कि H belongs to कैपिटल H, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल H में जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिया जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें कि इस H में H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, 4 एलिमेंट है। से this capital H consists of these 4 elements H1, H2, H3 and H4। तो जब आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा H1X, H2X, H3X, H4X, ये इसके 4 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना, ये रहा। और इसको जो HX है हम लोगों ने ये ऐसा लिया कि 4 एलिमेंट लिया, तब इसको ऐसा लिखा गया। तो इस H में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। एंड XH इज X टाइम्स H, सॉरी नॉट टाइम्स, है ना, XH ऑपरेशन जैसा होगा उसे यूज करेंगे। Here H belongs to कैपिटल H। तो इस पहले को आप बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ H बाई X बिलोंगिंग टू G। मीन्स आप कहते हैं कि राइट शिफ्टिंग ऑफ H बाई X, ये राइट शिफ्टिंग की बात कर रहा है। और ये जो होगा दिस इज लेफ्ट कोसेट ऑफ H बाई X बिलोंगिंग टू G, ठीक है ना। तो आप बहुत से ऐसे केस पाएंगे जो शिफ्टिंग की बात हम लोग करें। शिफ्टिंग जस्ट इसमें ली जा रही है, लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कोसेट को डिफाइन करेंगे। अब जो है इसके बाद एक चीज और होगा कि किसी ग्रुप में ऐसे भी सब ग्रुप मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी सब ग्रुप होंगे। ऐसे सब ग्रुप होने की गारंटी बस इसी बात से कर दी जाती है क्योंकि जो ग्रुप हो खुद का तो सब ग्रुप होगा ना, कोई भी ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मिल ही जाएगा। तो अगर ये हुआ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे XH को राइट कोसेट कहा और XH को लेफ्ट कोसेट कहा गया, तो किसी भी ग्रुप में अगर कोई सब ग्रुप ऐसा हो, ठीक है ना, किसी भी ग्रुप में अगर कोई सब ग्रुप ऐसा हो कि इफ फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है मैथमेटिक्स में। फॉर एवरी का मतलब ये हुआ इस कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे नहीं आप बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ लोग आओ, मेरे साथ सब लोग आओ, मेरे साथ कम से कम एक लोग आओ। तो आप बोलते कम से कम एक आओ मीन्स एक से ज्यादा भी जा सकते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा एक ही लोग आओ कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा एक ही लोगों को आना है, तो फिर क्या होगा, एक भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता। मैथमेटिकल ये जो लैंग्वेज आपको समझना होगा। और फॉर एवरी करने का मतलब ये हो गया कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए होल्ड करना चाहिए। अगर किसी एक के लिए छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा हो, ऐड देखा आप लोगों ने, है ना, तो कोई एक एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स इफ फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G राइट कोसेट इज सेम एज लेफ्ट कोसेट, मीन्स शिफ्टिंग सेम हो कि राइट कोसेट इज सेम एज लेफ्ट कोसेट फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G, then H is called normal subgroup of this G। शिफ्टिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। H is called normal subgroup of G। तो कोई ऐसा सबग्रुप जिसके लिए लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर हो जाए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऐसे सब ग्रुप को क्या कहेंगे, नॉर्मल।
और ऐसे जितने भी सब ग्रुप होते हैं, ऐसे जितने भी सब ग्रुप जिनके लिए लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग, आप क्या कहेंगे, वो सब के सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। जैसे आपने कहा था पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की कि ये जो आपका S3 है ना, S3 के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप थे, 3, आइडेंटिटी A3 S3 itself, है ना। तो आइडेंटिटी A3 S3 itself, तो जब आप इस प्रॉपर्टी को S3 के सब ग्रुप पे लगाएंगे तो 3 सब ग्रुप ही ऐसे मिलेंगे जिनके लिए होल्ड करेगा, पहला आइडेंटिटी, दूसरा A3 और तीसरा S3। इसके अलावा आप कोई भी सब ग्रुप लेंगे तो ये फेल करेगा। तो इसको आप जैसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग फिर से एक एग्जांपल को लेंगे कि अगर ये H है, H सब ग्रुप है जी का, और इस H में H1 H2 H3 H4 4 ही एलिमेंट मान लेते हैं। तो जो इसकी मीनिंग है वो यही हुई ना कि Hx इज व्हाट, H1x H2x। आप इंटू की बात मत करिएगा कि H1 इंटू x, यहाँ पे इंटू या एडिशन आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। जैसा ग्रुप का ऑपरेशन होगा वैसा इस सब ग्रुप का ऑपरेशन होगा, और वही ऑपरेशन यहाँ यूज करना है। H3x H4x, अगर ये इक्वल हो गया x H1 x H2 x H3 x H4 के फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, है ना। इसका मतलब ये करें कि अगर हम x को x1 उठाएं, x1 लेट x इज x1, तो आप ये करें H1 x1 H2 x1 H3 x1 H4 x1, और ये सेम है अगर x1 h1 x1 h2 x1 h3 एंड x1 h4 के, तो कहेंगे कि लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम, राइट शिफ्टिंग इज सेम एज लेफ्ट शिफ्टिंग फॉर x इज इक्वल टू x1। सिमिलरली लेट x इज इक्वल टू x2, h1 x1 x2 h2 x2 h3 x3 h4 x4 is same as x2 h1 x2 h2 x2 h3 x2 h4। तो आप ये कर रहे हैं कि इस सब ग्रुप के लिए जो x2 की शिफ्टिंग है मींस राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग के बराबर है। और अगर ये होल्ड कर गया फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G में दो चीजें होंगी, ठीक है। अगर Hg का सब ग्रुप है, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, देन दो बातें हो सकती हैं। पहला तो ये है कि जो x है, x जब फॉर एवरी x की बात करेंगे तो इस h का भी मेंबर होगा और इसके बाहर भी रहेगा क्योंकि सारे एलिमेंट होंगे ना। तो जब आप बोलेंगे कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑलरेडी टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H, आप कैपिटल H के भी एलिमेंट को ले रहे हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस निकल के आएगी कि जब एलिमेंट H का होगा, है ना, तो जब एलिमेंट कैपिटल H का होगा तो क्या होगा, देखिए आप जैसे हम लोग लिखेंगे कि H आपने लिख लिया, लेट दिस इज योर H1 H2 H3 H4, और H सब ग्रुप है, लेट दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस कैपिटल G। और जो X लिया जा रहा है वो X क्या हो, या तो H1 हो H2 हो या फिर H3 हो, है ना। लेट X इज H1, तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे H1 और H1H की, ठीक है ना, H1 और H1H की, तो H1 ये X लिया गया मीन्स इस एलिमेंट को लिया गया। तो जब आप इससे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या देगा आपका H1 स्क्वायर नहीं करिएगा, ऑपरेशन लगना है इसका, और H2 H1 H3 H1 H4 H1, है ना। एंड राइट हैंड साइड जाएंगे H1 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 H2 H1 H3 एंड H1 H4।
हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, क्या ये जो आपने लिखा है, इज दिस होल सेम एज H1, H2, H3, H4? इररिलेवेंट ऑफ दिस प्रोसेस। आप इसकी बात नहीं करेगा कि इसको करेंगे तो H1 ही आएगा, इसको करेंगे तो H2 ही आएगा, इसको करेंगे तो H3 आएगा, इससे H4, ऐसी बात नहीं की जा रही है। हो सकता है इससे निकल के H4 आया हो, ये लोग हम सेट, ये यहाँ पे हम लोग सेट को अरेंज कर ले रहे हैं। और ये जो है, क्या अपना क्वेश्चन है कि क्या ये H के ही बराबर होगा? अगर हाँ तो क्यों? इफ X is equal to H1 and here H1 is member of this capital H, तो जो राइट शिफ्टिंग है या लेफ्ट शिफ्टिंग है, क्या ये उस सब ग्रुप के ही बराबर होगी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? हाँ इसलिए क्योंकि H सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो H खुद में ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो क्लोजर होल्ड करनी चाहिए, इसका मतलब कि ये जो चीजें आ रही हैं ये सभी किसके एलिमेंट हैं? H के। और जब सब के सब H के एलिमेंट हैं तो H के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कब सबग्रुप बन जाती है? जब एलिमेंट क्या हो, उस सबग्रुप का ही मेंबर हो। तो आप वाया एग्जाम्पल भी इसको देखेंगे, और चूंकि हम लोग प्रूफ पे नहीं जा रहे, थोड़ा जब प्रूफ भी करेंगे इसको। बीएससी में आपने प्रूफ पढ़ा होगा इसका, ठीक है ना, कि इफ X बिलोंग्स टू H, अगर X क्या है, H का ही मेंबर है, तो देन XH and HX is same as H, सब सेम होंगे। कब? जब X इसका मेंबर हो। क्यों? ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सेम होगा। इसका मतलब ये कर रहे हैं कि इफ X बिलोंग्स टू H, देन XH and HX both are subgroup of G। और जो बोथ आर सबग्रुप ऑफ जी, ये क्या है? एक्चुअली में H ही है, क्योंकि H तो G का सबग्रुप है ना। तो अगर एलिमेंट सबग्रुप का ही है, ठीक है, अगर एलिमेंट जो शिफ्टिंग एलिमेंट जिसे आप शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो सबग्रुप का ही मेंबर है, तो उस केस में जो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी वो भी वही सबग्रुप होगा, राइट शिफ्टिंग होगी वो भी वही सबग्रुप होगा, मीन्स सबग्रुप हो जाएगा। जैसे नहीं होता, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी कंपटीशन के 3 स्टेप है, जैसे मान लेते हैं ये प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर के जो मार्क्स आ रहा हो कितना है? H है, H मार्क्स है। तो आप तीनों में गए, प्री को क्वालिफाई किया, मेंस दिया, मेंस से गए आप इंटरव्यू दिए, तीनों दिए, लेकिन जो कट ऑफ बना है सर्विस के लिए वो H है। तो जब आप H में जाएंगे, जो H की रेंज है H1 से लेके H4, जब आप उसमें जाएंगे तब तो सर्विस पाएंगे ना। मैं जैसे मान लेते हैं IAS का एग्जाम हो, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और तीनों के, ये प्री तो क्वालिफाइंग होता है, इन दोनों के मार्क्स जोड़े गए, जिसमें वेरिएशन H रखा गया। H का वेरिएशन मान लेते किसी नंबर से लेके इस नंबर तक। तो अगर X इसी का मेंबर हुआ तो फिर जो सर्विस अलॉट है आपको मिलेगी। लेकिन अगर X इसके बाहर है, X इसके बाहर है, मीन्स H के बाहर है, लेकिन G में है, H के बाहर है, तो उस केस में क्या होगा? आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, मीन्स आप तीनों में गए, फिर भी आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा देखेंगे कि अगर X H का मेंबर है तो दोनों जो शिफ्टिंग हो H के ही बराबर होगी और वो सबग्रुप होगा। बट इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू H, अगर X H का मेंबर नहीं है, दिस गारंटी दैट XH is not equal to H and HX is not equal to H। बट शिफ्टिंग होगी, मीन्स कोशेट बनाएगा, शिफ्टिंग होगी, लेकिन वो सबग्रुप के बराबर नहीं होगा।
वो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के भी बराबर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिसमें लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट बट नॉट इक्वल टू सब ग्रुप। तो जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट शिफ्टिंग भी सेम है, राइट शिफ्टिंग भी सेम है, बट क्या हो रहा है, वो सब ग्रुप को इक्वल नहीं हो रहा है, तो सब ग्रुप नहीं बनाएगा। इसकी ये केस हो जाती है। अब अगर हम लोग इसमें तीसरी डिफिनेशन लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल की बात करेंगे, तो आप तीसरी डिफिनेशन देखिए। अगर ऐसा हुआ, अब जैसे आपसे कहा जाए कि लेट एच बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, जैसे पहले तो कहा गया कि ये सबग्रुप है, फिर आपसे कहा गया कि कोसेट डिफाइन करिए। अब आप करें कि नॉर्मल सबग्रुप है, तो जैसे नॉर्मल वर्ड सुनाई दे, कुछ चीजें नहीं होता है कि वो एक बड़ा पुराना गाना था कि ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं डांट डांट हो न जाए, है ना। तो ना मिलो हमसे ज्यादा मीन्स क्या, रिवीजन। अब रिवीजन बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार कोसेट पढ़िए। नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सबग्रुप वो होता है जिसके लिए लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर हो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। जब आप थोड़ा सा मेटाफिजिक्स की बात करेंगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है वहां पे। और वहां पे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि नॉर्मल हम किसको बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे कि नॉर्मल इंसान है, तो आपको लगता है कि नॉर्मल इंसान मतलब बस ऐसे ही है ना, बट नॉर्मल मैथमेटिक्स का है कि शिफ्टिंग सेम होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी, है ना। जैसे संत लोग होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो संत हैं उनके लिए सब लोग एक जैसे होते हैं। तो शिफ्टिंग लेफ्ट से हो या राइट से हो, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वो सेम होगा। संत के आप दाहिने बैठे हैं बाएं बैठे बुरा नहीं मानेगा, बट साधु लोग जो होते हैं वो बुरा मान सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एवरी सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, बट एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज सब ग्रुप। तो सभी साधु को हम संत नहीं कर सकते, बट जो लोग संत हैं वो साधु तो हैं, लेकिन इन दोनों लोग साधु हैं। तो नॉर्मल होना अपने आप में बहुत टफ है, मेरी बात समझ रहे हो। नॉर्मल होना अपने आप में बहुत टफ है। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको कोई BMW कार से गया, कोई लैंड क्रूजर से गया, कोई बड़ी गाड़ी से हो गया, आपको कुछ बोलते हुए चला जाए, आप उसकी तरफ देखेंगे, आप लगेगा कि ये हमसे दबंग है, नहीं बोलेंगे। आपको सड़क पे कोई झाड़ू लगा रहा है ना, या कोई जैसे मांगने वाला है वो कुछ बोलेगा, तो आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको कुछ न बोले, नहीं तो कुछ न कुछ तो बोल ही, है ना। इसका मतलब नॉर्मल वो हो गया जिसके लिए इस बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि सबके बोलने का अपना अपना दायरा है। नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, है ना। तो जैसे ही नॉर्मल वर्ड आए, आप एक चीज बड़ा क्लियर होएगा कि इसका मतलब है कि ये जी का वो सबग्रुप है। जैसे नॉर्मल शब्द आए तो एच जी का वो सबग्रुप है जिसके लिए ये लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो ये चीज आपको रिकॉल हो जानी चाहिए अपने आप कि शिफ्टिंग क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो अब हम लोग नए स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि लेट एच बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। अगर ये नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी हुआ, देन जी बाई एच इज डिफाइंड, और उस केस में जी बाई एच डिफाइंड होता है, एंड जी बाई एच इज इक्वल टू एक्स एच, आप सीधे लिखेंगे एक्स एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी। अभी भी हम लोगों ने बात की थी कि H जो है उन सभी X को एब्जॉर्ब कर लेगा जो H में है ना। बाकी जो बचेंगे उनके साथ लिखा जाएगा, ये लिखते समय आपको क्लियर हो जाएगा। इसको कुछ लोगों ने ऐसे भी लिख दिया कि दिस एक्स एच, या हम लोग लिखते हैं कि वाई एच सच दैट वाई बिलोंग्स टू जी माइनस एच। मीन्स वाई किसका मेंबर, केवल जी का वो मेंबर जो एच में नहीं है।
जी का मेंबर जो एच में नहीं है। ऐसा इसलिए लिखा गया कि वो एक्स जो एच का मेंबर होगा उसके लिए एक्स एच किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो याद कर लिया जाएगा, एच ही देगा, है ना। तो इसे कोसेंट ग्रुप कहा गया और इसे फैक्टर ग्रुप का भी नाम देते हैं आप, फैक्टर ग्रुप। दिस ग्रुप G by H इज फैक्टर। तो G by H डिफाइन कब होगा, जब H क्या होगा, नॉर्मल है। और G by H एंड ऑर्डर ऑफ G by H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। बट order of G upon order of H is not equal to order of G by H until H is normal in G। तो ये हमेशा इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमेशा इसके बराबर नहीं होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई H। बट ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H को आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं और इसे ही कहा जाता है इंडेक्स, ठीक है ना, इसे इंडेक्स कहें। तो ये ध्यान में रखिएगा कि G बाई H का ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H तो होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H इज नॉट ऑलवेज, हम लोग नॉट ऑलवेज की बात कर रहे हैं, नॉट ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई H जब तक कि H इसमें नॉर्मल नहीं हो जाता, ठीक है ना, जब तक कि इसमें नॉर्मल नहीं हो जाता, इसे आप फैक्टर ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और इसके एलिमेंट को, इसमें जो ऑपरेशन है वो कैसे हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा जैसे लेट एक्स एच वाई एच बिलोंग्स टू G बाई H। अगर ये दो एलिमेंट इसके मेंबर हैं G बाई H के, देन फर्स्ट एक्स एच YH is XYH and XH, अगर एडिशन की केस चल रही है, दिस एंड इंटू नहीं प्लस ही करेंगे, YH तो कितना हो जाएगा, दिस इज X प्लस Y प्लस H। ये तो ऑपरेशन आप यूज करेंगे। एंड कैपिटल H इज कॉल्ड identity of G by H, not of G। कैपिटल H को G by H की आइडेंटिटी कहा जाता है। तो जैसे आप कैपिटल H को G by H की आइडेंटिटी कहेंगे तो आप ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H इन G by H इज व्हाट, 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ H in this G by H is 1। आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये फैक्टर ग्रुप रहा। लेकिन हम लोग हमेशा ये पढ़े कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, है ना। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसको कहेंगे क्या, यानी क्या कहा जाएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। Order of G by order of H is equal to index of H in G। और इसको डिनोट करते हैं, ऐसे लिखेगा, इंडेक्स ऑफ H in G, इसे इंडेक्स कहा जाता है। और ऑर्डर ऑफ G by ऑर्डर ऑफ H की जो मीनिंग होती है वो ये है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G। कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट इसके बने, ठीक है ना। जो कोसेट है, डिस्टिंक्ट कोसेट की बात की जा रही है, लेफ्ट और राइट, है ना। तो ये इतनी चीजें हम लोग इससे पढ़ेंगे। और अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो जैसे ही नॉर्मल सबग्रुप हो तो आप नॉर्मल सबग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसको अवेलिंग की तरह मत ट्रीट करिएगा,
है ना। जैसे एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, तो यह अबेलियन प्रॉपर्टी हो रहा है। वो वैसे सिमिलर लगता है कि सेम प्रॉपर्टी चल रही है, बट दोनों में अंतर है। शिफ्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे एक मोस्ट वांटेड एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि लेट कैपिटल जी सेट ऑफ इंटीजर, लेट कैपिटल जी सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा और किसी रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं फॉर्म करता। तो लेट कैपिटल जी इज जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड h इज इक्वल टू 3 टाइम्स जेड, है ना, 3 टाइम्स जेड, 3z। अब इसके एलिमेंट अगर आप लिखेंगे तो लिखते हैं डॉट 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 -9 -6 -3 0 3 6 9 दिस डॉट डॉट डॉट, है ना। और हम लोगों ने देखा कि mz, है ना, जब आप लिखे थे कि mz इज सब ग्रुप ऑफ z फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू z। तो ऐसा प्रत्येक m जो z का मेंबर है, मीन्स 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे जब z को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z होगा, लेकिन 5z पूरी तरीके से z के अंदर होगा, इक्वल भी नहीं होता, उससे छोटा हो जाता है। मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कभी कभी आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे होता है ना कि अगर 1 से बड़ा हम नंबर ले लें तो चीजें हमारी मल्टीपल, जैसे मैथ में आप जब पढ़ते हैं कि मैथ में होता है ना कि एक्सपेंशन होना और कॉन्ट्रैक्शन होना। तो एक्सपेंशन में कि जब उसका स्केलर मल्टीपल 1 से बड़ा होने लगे तो एक्सपेंड करता है फिगर। लेकिन इसमें है कि अगर 1 से बड़ा, जैसे हमने 2 लिया तो 2 टाइम्स जेड करेंगे तो जेड से छोटा हो जाता है। 2 टाइम्स जेड इज सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बट सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट बोथ इवन एंड ऑड, है ना। तो उसमें कंटेंट होने लगता है। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। 4 5 6 जैसे जैसे जेड के मल्टीपल को बड़ा करता चले जाएंगे आप, वैसे वैसे वो छोटा। मैं पोटेंशियल लेवल की बात नहीं कर रहा कि दोनों की पोटेंशियल कैसी होगी, बट वो आप देखेंगे कि कंटेंट होना शुरू हो जाता है। तो h इज इक्वल टू 3 टाइम्स जेड, क्लियर सब ग्रुप है। हम लोग इसके शिफ्टिंग की बात करते हैं। आप देखिए लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 0 लेते हैं तो 0 प्लस 2z, सॉरी 3z। आप 0 प्लस 3z करेंगे तो ये जो एलिमेंट है इसी में 0 ऐड करना है, तो इसको लिखा जाएगा डॉट 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 -9 प्लस 0, इधर से लेफ्ट से ऐड करते हैं 0 प्लस इन ब्रैकेट -9, 0 प्लस इन ब्रैकेट -6, 0 प्लस इन ब्रैकेट -3, 0 प्लस 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 6 एंड 0 प्लस 9 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। और आप पाएंगे डॉट 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 -9 -6 -3 0 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सारा आया। तो अब यहां से देखिए 0 प्लस 3z इज सेम एज 3z, है ना। और 0 प्लस 3z इज सेम एज 3z, आप लिखा सिंस 0 बिलोंग्स टू 3z, है ना इसका मेंबर। अब इसको जब आप राइट से ऐड करके देखेंगे तो ये उसी के बराबर होगा, कोई इसमें अंतर नहीं है राइट से। अब आप देखिए 1 प्लस 3z, इसको लिखिए 1 प्लस 3z। तो 1 प्लस 3z आप करेंगे, हम लोग सीधे इसमें ऐड करते हैं, इसी में ऐड करके लिख दीजिए तो आ जाएगा डॉट 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 -8, लेफ्ट से ऐड करिए, लेफ्ट से इसमें ऐड करिए 1 प्लस इन ब्रैकेट -9, 1 प्लस इन ब्रैकेट -6, 1 प्लस इन ब्रैकेट -3, 1 प्लस 0, 1 प्लस 3, 1 प्लस 6, 1 प्लस 9, तो आएगा 8, फिर कितना आएगा -5, फिर कितना आएगा -2, 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। आप एक डिफरेंस देखिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों में 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज लिखेंगे तो ये 3z प्लस 1 के भी बराबर होगा, क्लियर है। बट 1 प्लस 3z इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स z, क्यों?
क्योंकि इसमें 0 नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे मेंबर भी इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 3 नहीं है, -3 नहीं है ना। तो 0 नहीं होने की वजह से भी आप तुरंत बोल सकते हैं कि सिंस आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग टू 3z + 1, दिस इज व्हाई 1 + 3z इज शिफ्टिंग बट इज नॉट सबग्रुप ऑफ z। शिफ्टिंग तो है लेकिन सबग्रुप नहीं है। और इसकी जो लेफ्ट शिफ्टिंग है वो राइट शिफ्टिंग के बराबर है ना, बराबर दोनों। ये तो अलग हम लोगों ने लिया कि 3z के बराबर है कि नहीं, बट ये दोनों बराबर है। अब आप देखिए 2 + 3 टाइम्स z, आप आराम से आप देखिएगा, क्लास आपकी है ना, एकदम कूल होके सोचिए, मूवी वाले स्टाइल में जाए। जैसे आप अगर 10 साल पहले कोई मूवी देखे हो, आपकी उम्र है इतनी कि 10 साल पहले देखे होंगे, है ना। अब जैसे कोई 5 साल का बच्चा, उससे तो नहीं बोल सकते ना कि आपने 10 साल पहले मूवी देखी हो, तो वो मूवी आपको याद होगी और उसका वो सीन जरूर याद होगा जो उस समय आपको टच किया होगा, है ना। जैसे हम लोग के जमाने में शोले मूवी थी, और टंकी वाला सीन याद रहता है। तो वो जो है, जो टच करके आपको याद रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे शिफ्टिंग की बात करेंगे आपको कुछ नहीं करना, ऐड ही तो करना है इसमें, है ना। तो आप ऐड करिए, देखिए 2 को ऐड किया, कितना आएगा, -9 + 2, माइनस ये डॉट डॉट लगाइएगा, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, है ना ये। अब इसको जब आप राइट से ऐड करेंगे ना तो भी ये बराबर होगा। तो मैथ को भी उसी स्टाइल में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एकदम इंटरेस्ट लेकर के, अच्छा ऐसे हो रहा है, फिर सोचा करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगर आप शुरू में ही सोचेंगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ चीजें समझ में कम आती है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए भी शिफ्टिंग सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स z। इसका मतलब ये शिफ्टिंग तो है, सबग्रुप नहीं है, शिफ्टिंग तो है, सबग्रुप नहीं है, नॉर्मल अभी नहीं कर सकते जब तक कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा सेटिस्फाइड ना हो जाए, है ना। और क्योंकि z की केस है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसको देखिए, फिर कोसेंट भी नहीं होगा तो। हाँ तो नहीं, नॉर्मल कोसेंट के लिए, कोसेंट की बात आप कर रही हैं, कोसेंट मतलब शिफ्टिंग होता है ना, तो कोसेंट तो होगा ही होगा, कोसेंट तो होगा ही ना। आप जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आप में से कोई हमको उठा के रख दे वहां, या कोई बाहरी उठा के वहां रख दे, तो हम तो यहाँ से वहां चले ही गए ना। अब जैसे आप में से कोई हमको उठा के रखेगा तो उसे तो हम बुरा ना माने, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, इन जनरल जो हमारा दायरा छोटा हो गया था। लेकिन अगर कोई बाहरी आया और आप खड़े तुरंत उठा के वहां रख दे, तो 2 चीजें हो सकती है, हो सकता है आप इरिटेट कर जाए, ये क्या मजाक, या फिर हो सकता है भाई रख दिया कोई बात नहीं, है ना। बट शिफ्टिंग तो कर दिया ना आपकी। तो शिफ्टिंग मतलब बस यही है, ग्रुप का एलिमेंट आप ऑपरेट करेंगे तो शिफ्ट करेगा उसको। अब शिफ्टिंग अगर उस ग्रुप के ही बराबर है, सब ग्रुप के ही बराबर है ना, तो कोई बात नहीं। इसका अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ सॉरी सूरदास जी ने जो लिखा था कि कर गए केस करे जो गाता, तो उन्हें हेतु तारा माता। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा बालक है ना, ये इस माँ से बिलोंग करता है। तो आप अगर एक बाल भी पकड़ता है तो ऐसा नहीं कि इसको ये भगा देती है, बग बग बग, है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा आकर के किसी महिला के बाल पकड़ ले, है ना, बहुत दयालु होगी तो अलग चीज है ना, अदरवाइज उठा के बम से पटक देगा। तो वो शिफ्टिंग की बात हो रही, सब ग्रुप कब होगा जब एलिमेंट उसके अंदर हो, एक्स के अंदर हो, और सब ग्रुप नहीं होगा अगर एलिमेंट उसके बाहर का होगा, सिंपल सा। अब यहां तक देखिए, ये 0 3z का मेंबर था, ध्यान से देखिए, ये आया 1 जो है 3z का मेंबर नहीं है, शिफ्टिंग तो हुई लेकिन 3z के बराबर नहीं हुआ। 2 से शिफ्टिंग तो हुई, 3z के बराबर नहीं। अब हम लोग 3 के पास करते, देखिए 3 + 3z डॉट 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 ऐड करिए, इसमें 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, -6, और इसके पहले जो -12 होगा उसमें ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा, आएगा -9 -6 -3 0 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज व्हाट
3z। तो 3 प्लस 3z किसके बराबर है? 3z के बराबर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स z प्लस 3, मीन्स जो लेफ्ट शिफ्टिंग है सेम एज राइट शिफ्टिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स z। अब आप दो चीजें देखिए, 0 3z के अंदर था, शिफ्टिंग सेम रही, 3 भी 3z के अंदर आया, शिफ्टिंग सेम हुई, 3z हुई। अब हम लोग 4 प्लस 3z की बात करते, देखिए 4 प्लस 3z, इसको ऐसे लिखिएगा, 4 प्लस 3z को जब आप लिखिएगा तो इस तरीके से, 3 प्लस 3z किसके बराबर था? 3z के, इसको लिखिए 1 प्लस 3 प्लस 3z। अदरवाइज आप जब एलिमेंट इसमें डायरेक्ट 4 ऐड कर देंगे ना, तो जब इसमें आप डायरेक्ट 4 ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है ना? तो दिस इज व्हाट 1 प्लस 3z, ये इसी के बराबर है। या तो आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड करके भी देखिए कि जब आप इसमें 3z में 4 ऐड करें तो आ कितना रहा है? 4 प्लस 3z डॉट 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 -5 -2 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, और आप पाएंगे कि ये वही है 1 प्लस 3z वाला। क्लियर हो रहा है? अब चलिए इधर 5 प्लस 3z, दिस इज नॉट इक्वल, ये तो 3z के बराबर नहीं था। 5 प्लस 3z इज 2 प्लस 3 प्लस 3z, एंड दिस इज व्हाट 3z, ये 3z के बराबर था ना, ये हो जाएगा 2 प्लस 3z। इसका मतलब हुआ कि इस सब ग्रुप के लिए जो 5 प्लस 3z आएगा वो वही होगा जो 2 प्लस 3z है। तो जब आप इसके एलिमेंट को आप लिखते चले जाएंगे तो 1 प्लस 3z ऐसा बिहेव करेगा जैसे 4 प्लस 3z, और 5 प्लस 3z इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे 2 प्लस 3z, मीन्स रिप्लेस करेगा एलिमेंट को। अब 6 प्लस आप 3z लिखेंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3z, दिस इज 3z, तो 3 प्लस 3z, दिस इज 3z, 6 इसका मेंबर है ना, इस वजह से होगा। अब आप जब 7 करेंगे, 7 प्लस 3z, देखिए लिख सकते हैं 6, 1 प्लस 6 प्लस 3z, दिस इज 1 प्लस 3z। तो 7 किससे रिप्लेस हो रहा है? 1 से। 5 किससे हुआ? 2 से। 4 किससे हुआ? 1 से। बड़ा इजी है देखना, ठीक है। और शिफ्टिंग भी सेम होती चली जा रही है, लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग। आप एकदम आराम से देखिएगा इसे। तो इसमें जो है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 0 प्लस 3 टाइम्स z इज 3z, और दिस इज 3 प्लस 3z, दिस इज 6 प्लस 3z इक्वल टू 9 प्लस 3z। ये सब ऐसे चलता चला आएगा। मीन्स क्या लिखेंगे आप? फॉर एवरी, दैट इज फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 3z, x प्लस 3z इज सेम एज 3z। तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बचेगा कौन? बचेगा वो जो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो नाउ 1 प्लस 3z इज सेम एज, देखिए 4 प्लस 3z इज सेम एज, इसमें ये है ना 1, 3 ऐड करिए 4 हुआ, 4 में 3 ऐड करिए 7 होगा, 7 प्लस 3z, हाँ 10 प्लस 3z। मीन्स टेबल पढ़ने के बाद 1 आया रिमाइंडर, वही ना आ रहा है। तो ऐसे जो एलिमेंट हैं सब किससे रिप्लेस हो जाएंगे? 1 प्लस 3z से। और 2 प्लस 3z इज सेम एज 5 प्लस 3z इज सेम एज, बोले 8, शाबाश। 8 प्लस 3z सेम एज 3 त्रिका 9, 2 11 है ना, 11 मीन्स 11 प्लस 3z एंड इक्वल टू दिस डॉट डॉट डॉट। अब जैसे नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, 2 प्लस 3z वही है जो 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 3 ऐड करिए, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 3
20, 23, 26, 29 ऐसे से आपका चला जाएगा। तो जब आप एलिमेंट लिखेंगे, है ना, और आपने देखा कि शिफ्टिंग भी सेम हो रही है 3z के लिए, आपने देखा कि हियर फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z, x plus 3z is same as 3z plus x, है ना। ये आप वहां से भी देख सकते हैं कि 3z कम्यूट करता तो a plus b is same as b plus a, ये भी प्रॉपर्टीज में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉलो कर गया, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, 3z is normal सबग्रुप ऑफ z। अब 3z जो है इसका नॉर्मल सबग्रुप हो गया। नॉर्मल मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ z। अब अगर ये नॉर्मल हो गया तो आप ये लिखेंगे कि z अपॉन 3z is defined, है ना, means this is known as factor group, this is factor group, or we can write quotient group, है ना, quotient group। ये जो एलिमेंट है z अपॉन 3z, इसका एलिमेंट ऐसे लिखेंगे आप, देखिए इधर x प्लस 3z, क्योंकि एडिशन की केस है, such that x belongs to z। अब आप देखिए कितने एलिमेंट आएंगे इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, जब x 0 होगा तो 3z होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब x 0 होगा तो 3z होगा, जब x 1 होगा तो 1 प्लस 3z होगा, और जब x 2 होगा तो 2 प्लस 3z होगा, और जब x 3 होगा तो 3z होगा, जब x 4 होगा तो 1 प्लस 3z होगा, x 5 होगा तो 1 प्लस 3z, 2 प्लस 3z, 6 होगा तो 3z, 7 पे 1 प्लस 3z, 8 पे 2 प्लस 3z, 9 पे 3z, 10 पे 1 प्लस 3z, 11 पे 2 प्लस 3z। क्यों? क्योंकि 11 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 9 प्लस 3z, और 9 प्लस 3z इज व्हाट, 3z। अब आप 9, 11, 12 पे आएंगे, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आप नेगेटिव में भी जाके लिखेंगे, जो पॉजिटिव तो नहीं लेना है ना। जैसे ये लिखा कि -5 प्लस 3z कितना होगा, ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं -2 -3 प्लस 3z। लिखने का भी आप सीखिए, ये ऑब्जर्व कर लेगा बच्चा। -2 प्लस 3z, इसको कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 -3 प्लस 3z, लिख सकते हैं ना, और माइनस फिर ऑब्जर्व हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसको इतना नहीं करना है तो सीधे लिखिए दिस 1 - 6 प्लस 3z, लिख सकते हैं इसको, और 6 ऑब्जर्व किया जाएगा। तो जो निगेटिव आएगा वो भी इसी में रह जाएगा। तो इसके पास कितने एलिमेंट हुए मित्रों, 3, है ना। तो z/3z हैज ओनली 3 एलिमेंट, क्योंकि वो क्या होगा 1 प्लस 3z 4 प्लस 3z से रिप्लेस है, 7 प्लस 3z सेम है जैसे 1 प्लस 3z, 10 प्लस 3z सेम है जैसे 1 प्लस 3z। मीन्स आप टेबल पढ़ेंगे 1 ऐड करते जाएंगे वो सारा। इसमें 3 एलिमेंट है। अब थोड़ा सा देखिए, नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस 3z, 1 आइडेंटिटी है। हम लोगों ने लिखा डेफिनेशन में, आपने लिखा था कि इन g/h ऑर्डर ऑफ h इज व्हाट 1 इन g/h, दूसरी जगह नहीं, सिंस h इज आइडेंटिटी ऑफ g/h। आपने लिखा कि जो h है वो g/h की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो नहीं होगा, ऑर्डर 1। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 3z ये बताना है। तो ऑर्डर की डिफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट नेचुरल या स्मॉलेस्ट नेचुरल लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन सच दैट n into a equal to 0 in case of addition।
तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी आना चाहिए ना। Yes, sir. यहाँ की आइडेंटिटी क्या है, 3z है। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आप देखिए 3, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 3z में, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3z होगा, क्योंकि 3 इसके अंदर जाएगा तो वही रह जाएगा, और 3 एब्जॉर्ब होके कितना बचेगा, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। ऑर्डर ऑफ 2 प्लस 3z कितना होगा, 3, क्लियर हो रहा है, 3। इसमें एक और आप शॉर्टकट बाद में चल के देख सकते हैं, 1 और 3 का जीसीडी कितना है, 1, ऑर्डर 3 होगा। 2 और 3 का जीसीडी, ये शॉर्टकट है, कोई फार्मूला नहीं इसका, 1, 3 होगा। ऐसे आप 4z में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है। आप कोई ऐसा ग्रुप बताइए जो अभी तक पढ़ा आपने, जिसमें 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के हों और एक एलिमेंट एक ऑर्डर का है, Z3 भी है, A3 भी है ना। तो Z3 आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 0, 1, 2, इसका ऑर्डर कितना है, 1, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। तो इसका मतलब है कि Z/3Z इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है। कब, अगर इससे इस पे एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिल जाए। अगर बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिल जाए, बाइजेक्टिव मींस 1 1 ऑन 2, अगर इससे एक मैप इस पे 1 1 ऑन 2 मिल जाए और वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो आइसोमॉर्फिक होगा। बट यहाँ पे बस आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेंगे, हम लोग जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो उस मैप के बारे में जानेंगे कि दिस Z/3Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, मीन्स 3 ही एलिमेंट, ठीक है। इन जनरल की अगर बात की जाएगी कि Z/mz is isomorphic to Zm, ठीक है ना। Z/mz is isomorphic to Zm. Here m belongs to what? Set of यहाँ पे 1 2 3 भी लेते, नेचुरल नंबर से भी लेते। तीसरा कि इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज एवरी सबग्रुप ऑफ Z is normal in Z. Z के जितने भी सब ग्रुप हैं, सब के सब क्या है, नॉर्मल है। और इसको वाया थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हैं कि सिंस Z इज अबेलियन, किसी भी अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं, सब के सब क्या होते हैं उसमें, नॉर्मल। तो दिस इज अबेलियन एंड नॉर्मल। एवरी सब ग्रुप ऑफ Z इज नॉर्मल इन Z, है ना। मीन्स mz is normal in Z. mz is, तभी तो क्वेश्चन डिफाइन हुआ था ना। आपने Z/3Z को कैसे डिफाइन कर लिया, इसलिए डिफाइन कर लिया कि 3Z क्या उसमें नॉर्मल है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये किसी यूनिवर्सिटी के भी इंट्रेंस में पूछा गया था। जैसे लिया जाए कि लेट कोई नया सिंबल दे, लेट x be the set of integers, let x be the set of integers and forms group under addition, and y be the set of all even integers, and is subgroup of this x. Then what is order of this x by y? Then what is order of this x by y? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें तो यही पढ़ा ना कि अगर जो x है सेट ऑफ इंटीजर है,
तो सेट ऑफ इंटीजर की जितने भी mz टाइप के सब ग्रुप थे सब के सब नॉर्मल हुए और उसमें एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल और mz टाइप का होता भी। उसके अलावा जैसे 1/2 टाइम z नहीं होगा, 1/2 टाइम z इज नॉट सब ग्रुप ऑफ z। क्यों? क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 z बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। सबसेट होना नेसेसरी कंडीशन, जो हिडन है कि सबसेट तो होना चाहिए, उसके बाद हम सब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसका ऑर्डर कितना होगा? तो जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, कि ऑर्डर ऑफ x बाई ऑर्डर ऑफ y, तो फिर आपको तो ये दिख जाएगा ना कि इसका मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ना। लेकिन ये जो चीज है ये फाइनाइट ग्रुप के लिए सेटिस्फाई करती है। जो हम लोग लिखे लेट h बी नॉर्मल इन g, हम लोगों ने पीछे लिखा था लेट h बी नॉर्मल इन g, देन ऑर्डर ऑफ g बाई h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। तो वहां पे आप थोड़ा सुधार जरूर कर लेंगे कि व्हेन g इज फाइनाइट, g फाइनाइट होगा तभी, अदरवाइज ये क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ x बाई ऑर्डर ऑफ y, तो क्या होगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप ये लिखते हैं कि सिंस here x by y is isomorphic to what? Z2, है ना, Z2 क्या isomorphic है, hence order of x by y is order of Z2, that is what? 2। तो वहां पे मत यूज कर लेना इनफाइनाइट के लिए, दैट इज ट्रू फॉर फाइनाइट। फाइनाइट के लिए ट्रू होगा कि ऑर्डर ऑफ g by h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। आप जाकर के बैक होकर के वहां जरूर नोट करिएगा कि यह चीज फाइनाइट। अब हम लोग सेम चीज देख सकते हैं, क्या आप ये लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेट दिस g is q with respect to addition and h is 1/2 times z, h is 1/2 times z। let g is q means q with respect to addition group फॉर्म करेगा, क्लियर है ना, and let h is equal to 1/2 times z। तो 1/2 times z q का सब ग्रुप है कि नहीं? Yes sir। है। What is order of this 1/2 times z? इनफाइनाइट। साइक्लिक है कि नहीं? 1/2 टाइम्स z q का साइक्लिक सब ग्रुप है कि नहीं? Yes sir। है। साइक्लिक की डिफिनेशन ये है कि 1/2 टाइम्स z, लेट दिस इज h है ना, दिस h and this h is 1/2 times this z and same as minus 1/2 times this z। It has two generators, 1/2 and minus 1/2। साइक्लिक है। Every subgroup of Q of the form mz is cyclic। mz टाइप के जितने भी सबग्रुप हैं वो क्या है, सब साइक्लिक है। और 1/2 टाइम्स Q इसका सबग्रुप है कि नहीं? Q का 1/2 टाइम्स Q का सबग्रुप है कि नहीं? Yes sir। हाँ? Yes sir। क्यों नहीं है? सबग्रुप तो होगा ना, सबसेट तो है, साइक्लिक क्यों नहीं होगा? होल क्यू नहीं बन पाएगा सर, होल क्यू नहीं जनरेट। नहीं, ये तो होल क्यू ही है। Yes sir। 1/2 q is whole q and since q is non-cyclic, तो जैसे अगर 1/2 q लिखा गया तो ये अलग नहीं है, यही लिखा गया। Yes sir। 1/3 टाइम्स q is same as q। तो अगर ये डाल दिया जाए कि दिस इज प्रॉपर, थोड़ा सा आप इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखिए पेपर सेटर के ऊपर होता है, वो कुछ भी जो भी सेटिंग करते समय दिमाग में आ गया कि अच्छा ये करके थोड़ा पूछ लिया जाए, है ना। उनको तो पूछना है, बताना थोड़ा नहीं। जिसको बताना दिक्कत उसको होती है, पूछना अपना क्वेश्चन बना करके डाल दिया गया, उनको क्लियर दिख रहा है कि इसका आंसर ये होता है ना। अब आपको सर्च करना पड़ता है।
जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि लेट G इज Q विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब Q को अगर बार बार लिखा जाए कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि Q अगर ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एडिशन का ही होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो दिस देन ऑप्शन ए की बात हम लोग करेंगे। 1/nz इज साइक्लिक subgroup of Q for every n belonging to set of natural number. B 1/n times Q is proper subgroup for n greater than or equal to 2 and n belonging to set of natural number. A proper subgroup of Q where n is greater or equal to 2 and n belongs to this, and C आप देख सकते हैं 3/5 times Z is subgroup of Q but non-cyclic एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन ये है कि दिस P by Q times Z is cyclic subgroup for every P by Q belonging to this Q। हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, नॉर्मल की भी बात करेंगे। क्योंकि Q विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, है ना, तो कोई भी ग्रुप अबेलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे, और वहां से आप क्वोशेंट डिफाइन कर लेंगे कि इसका क्वोशेंट क्या है, ठीक है ना। क्वोशेंट डिफाइन कर लिया, नॉर्मल है, अब उसके एलिमेंट लिखेंगे और वहां पे आप ये बात कर लेंगे कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा। हम लोग कुछ ही 2-3 क्लास के बाद थोड़ा सा होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार अब आइसोमॉर्फिज्म की बात आ रही है, ठीक है ना। तो 1/n Z is cyclic subgroup of Q for every n belonging to set of integers। किसके लिए फिल करेगा, किस n के लिए फिल करेगा बोलिए। n 1 लेंगे तो साइक्लिक होगा, आई 2 जन, 2 लेंगे तो 1/2 टाइम Z साइक्लिक होगा, 3 लेंगे 1/3 टाइम Z साइक्लिक होगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना? नहीं हो रहा। अगर n की वैल्यू 3 लिया तो 1/3 टाइम Z -1/3 इंटू Z एंड 1/3 इंटू Z एंड -1/3 1/3 दिस टू बिलोंग्स टू 1/3 टाइम Z। तो साइक्लिक की तो ये डिफिनेशन है ना। सब ग्रुप के लिए क्या चाहिए, हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो उसका एलिमेंट है कि नहीं, Q का सबसेट है कि नहीं, ये साइक्लिक हुआ, तो साइक्लिक हो रहा है। अगर जेड की जगह पे क्यू रहता तब साइक्लिक, जेड की जगह जब क्यू हो जाएगा तो खुद ही क्यू के बराबर हो जाएगा, साइक्लिक नहीं होगा। जब आप एडिशन हो रहा है ना, एडिशन तो चल ही रहा है, तो एडिशन है तो आप मल्टीप्लिकेशन कहां से लिखाएंगे। तो अगर इसकी बात की जाए 1/n टाइम्स क्यू, ये तो क्यू के ही बराबर होगा ना, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें जो लिखा कि प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है ना, कि प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि 1/n टाइम्स q इज व्हाट, q। प्रॉपर मतलब q को छोड़कर 3/5 z इज सब ग्रुप ऑफ q बट नॉन साइक्लिक, गलत है सर। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2q लिए हैं, n बिलोंग्स टू n तो कर ही दिया है। वो तो नहीं, इसमें वो सभी n लेना है जो 2 या 2 से बड़े हैं, नेचुरल नंबर। इसमें वो नेचुरल नंबर लेना है जो 2 या 2 से बड़ा है, इसकी बात है, ठीक है। अब 3/8 साइक्लिक भी है ना, या लिखते नॉन साइक्लिक तो कैंसिल किया जाएगा। P by Q times Z is cyclic subgroup for every P by Q belonging to Q, साइक्लिक होगा। उसके 2 जनरेटर मिलेंगे, एक होगा -P by Q, दूसरा होगा P by Q। अब सेम क्वेश्चन अगर हम लोग इस पे रिपीट करते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए, देखिए
कि 1/n इस साइक्लिक सबग्रुप ऑफ क्यू, क्लियर है? 1/n टाइम z हैज एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ओनली। क्या n टाइम्स z में एलिमेंट केवल फाइनाइट ऑर्डर के होंगे? दूसरा लिखिएगा, तीसरा ऑप्शन, क्यूबाइज दिस सबग्रुप 1/n टाइम्स z हैज एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ओनली एंड नन ऑफ दीज। ठीक है ना? इसको आप करेंगे और जरूर करके आप सेंड करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हम लोग कल फिर यही चीज पढ़ेंगे अगली क्लास में कि कैसे नॉर्मल सबग्रुप देखा जाएगा, कोसेट क्या होता है। अभी हम लोग बात करेंगे क्यू के लिए, आर के लिए, सी के लिए। इसके बाद बात की जाएगी K4, Q8, D2N, SN, AN, जितने भी ग्रुप हैं किस तरीके से हम कोसेट लिखते हैं और कितने कोसेट बनते हैं किसी सब ग्रुप के करेस्पॉन्डिंग। थैंक यू, सी यू टुमारो।